के पद गई सीता की अनुसुईया के पद गई सीता बहोर सुशील विनीता मिली बहोर सुशील विनीता लाखों लोग लुभानो हो रघुवर प्रेम नगरिया दिव्य बसन भूषण पहिराए तीनों तन अमल सुमाए जी नित्य नूतन अमल सुहाए। हे पुत्री जानकी, ये जो मैंने आपको वस्त्र आभूषण पहनाए हैं यह हमेशा नवीन और उत्तम बने रहेंगे, कभी पुराने नहीं होंगे। कहर्ष वधू शरस मृदवाणी कि नारी धर्म कछु व्याज बखानी। हे जानकी, अब मैं आपको स्त्रियों के कुछ धर्म बताती हूँ, ध्यान लगा करके सुनिए। कि माता पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। वैसे तो इस संसार में माता पिता भाई बहन समस्त कुटुंबीजन स्त्री को सुख देने वाले होते हैं, परंतु ये सब स्त्री को एक सीमित सुख देने वाले होते हैं। सच्चा और पवित्र सुख देने वाला तो उसका पति ही होता है। कि अमित दान भर तावई देही अमित दान अधम सोनार कि अधम सोनार अधम सोनार अधम सोनार जो सेव न देगी अमित दान भर तावई देगी अमित दान। स्त्रियों को सच्चा सुख देने वाला उनका पति ही होता है, और ऐसे पति का जो स्त्री सेवा नहीं करती है, अपमान करती है, वह कभी सुख नहीं पाती है, वह इस संसार में अधम कही जाती है। हो जी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में ही की जाती है। कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोध अंध बधिर क्रोध दियति दीना
का पति अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, धनहीन हो या बीमार हो, ऐसे पति की जो स्त्री सेवा नहीं करती है, उसका अपमान करती है, वह हमेशा यमपुर में ही बास के या कुल की मर्यादा समझ करके बची रहती हैं, ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करती हैं, वह इस संसार में निकष्ट होती हैं। बिन अवसर भय तेरह जोई कि जान्यू अधम नार जग सोई। और जो स्त्री अवसर ना मिलने के कारण या किसी भय के कारण या कोई गलत कार्य नहीं करती हैं, वह अधम कही जाती हैं। पति पंचक पर पतिरथ करई रौरव नरक कल्प शत परही रौरव नरक कल्प शत परही। और हे जानकी जी, जो स्त्री पति के सन्मुख तो उसके सामने पतिव्रता होने का दिखावा करती है कि मुझसे बड़ी तो कोई पतिव्रता नारी इस संसार में है ही नहीं, लेकिन जैसे ही पति बाहर गए, पीछे से पराये पुरुष से जो स्त्री संबंध जोड़ती है, ऐसी स्त्री एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म जन्मांतर के लिए रौरव नरक की वासी होती है, कभी सुख नहीं मिलता उसे। बिन श्रम नार परम गति लगई पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। हे जानकी जी, स्त्री तो बचपन से ही अपवित्र होती है, परंतु सच्चे मन से पति की सेवा करने से ही उसका कल्याण हो जाता है। कि पति प्रतिकूल जन्म जन जाई विधवा होए पाई तरुणाई विधवा होए पाई तरुणाई। और जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए करोड़ों जन्मों के दुख का विचार नहीं करती और ऐसा कार्य कर जाती है, इस संसार में उससे बड़ी तो दुष्टा कोई दूसरी है ही नहीं। कि सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लाए जसु गावत श्रुति चार अजहु तुलसिकार प्रिय अजहु तुलसिकार प्रिय। हे जानकी जी, जो स्त्री अपने पति का कहना नहीं मानती, उसके प्रतिकूल चलती है, वह स्त्री जब भी जहां भी जन्म लेती है, वहां तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाती है। और पतिव्रता होने के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान हरि को अत्यंत ही प्रिय हैं, उसका गान तो चारों वेद गाते हैं। कि सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहिऊ कथा संसार गीत कहिऊ कथा संसार गीत। हे जानकी जी, यह कथा तो मैंने समस्त संसार की स्त्रियों के हित के लिए सुनाई है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप तो श्री राम जी से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हो। सुन जानकी परम सुख पावा सादरता सु चरण सिरुनावा सादरता सु अखंड चरण सौभाग्य सिरुनावा। बोलिए वन बिहारी भगवान की जय हो। माता अनसुईया जी नारी धर्म में सर्वश्रेष्ठ, जो कि उस पतिव्रता धर्म का आचरण सिखाती हैं। आज आपने सुना
जगत जननी माता जानकी जी जगदम्बा को आज माता अनसुईया जी, वही मां अनसुईया जी जिन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु और भैया और भगवान महेश को तीनों को अपना बालक बनाकर दुग्ध पान करा दिया था। ये वही मां जिनके तपबल के योग से आज गंगा जी की एक धार देवताओं की नदी व सुरसरी मंदाकिनी बनकर सुरसरी धार नाम मंदाकिनी आज चित्रकूट धाम में बहती है। वही माता अनसुईया जी ने 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया। जग पतिव्रता 4 विद अहाई, वेद पुराण संत अस कहाई। ऐसा मानस जी में लिखा हुआ है और संत जन कहती है कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री नारी के बार का वर्णन किया हुआ है। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। उत्तम केयस बसमन माही, सपने उगान पुरुष जग नाही। जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती वो उत्तम प्रकार की नारी है। मध्यम, मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी। मध्यम स्त्री वो होती है जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भ्राता, पिता या पुत्र की दृष्टि से देखती है। इसी प्रकार 2 लघु और नीच के बारे में और वर्णन किया गया। लघु जो कि अपने पति के साथ में रहती हैं किंतु सपने नाना प्रकार के देखती रहती हैं, लेकिन पति के साथ विधिवत जीवन व्यतीत करती हैं, वो लघु स्त्रियों में आती हैं। और निकृष्ट वह होती हैं जो क्षण सुख माए जन्म लग कोटि, जो क्षण स्वर सुख के लिए अपने पति के साथ छल करती हैं, धोखा देती हैं। ऐसी स्त्री निकृष्ट होती हैं, पशु तुल्य होती हैं। उनको इस जन्म में भी नहीं, रौरव घोर जितने भी जन्म लेती हैं उन सब में नरक का ही गामी होना पड़ता है और कष्ट का ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे पतिव्रता कहूं नाथ तुम अंतर्यामी। हे मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कर सकते हैं। रघुनंदन, कोई मूर्ख प्राणी ही होगा जो अपने पास से आपको कहीं और जाने की कह सके। फिर भी आपको यह समस्त दंडक वन अपनी लीलाओं से पवित्र करना है। इस कारण से आप अपनी लीला करने के लिए पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए और मुझ दास को अपने श्री चरण कमलों की अनुपायनी भक्ति प्रदान